देखेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 3.6 में प्रश्न नंबर 1, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहां दिया है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये रैखिक समीकरण में नहीं है, पहले हम लोग इसको रैखिक समीकरण में बदलेंगे। इसके लिए लिखेंगे माना 1/x इक्वल टू a तथा 1/y इक्वल टू b। तो 1/2x का मान क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। 1/3y का मान क्या हो जाएगा? तो b/3 हो जाएगा इक्वल टू 2। ये पहला समीकरण दूसरा था, ये नया समीकरण बनेगा तीसरा। फिर वैसे ही आप यहां मान रखेंगे तो a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। इसमें एक काम करते हैं हम लोग, इन दोनों का एलसीएम आप देखिए क्या है, 6 है। अगर समीकरण 3 में 6 से गुणा कर देंगे तो ये नीचे जो 2 और 3 है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। फिर वही बात कि यहां भी 3 और 2 है, तो इस समीकरण में भी हम क्या कर सकते हैं? 6 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? जो अपान में अंक है वो हट जाएगा। तो कर देते हैं, ये चौथा है, लिख देते हैं समीकरण 3 व 4 में 6 से गुणा करने पर क्या होगा? ये जो 6 से गुणा होगा तो ये 2 6 को काटेगा 3 बार में, यानी आप इसको लिखेंगे 3a। अभी 6 से जब इसमें गुणा होगा तो 3 काटेगा 6 को 2 बार में, 2b, और ये 6 दूनी के 12। फिर यहां भी आ जाइए, 3 6 को काटेगा 2 बार में, 2a, और 2 काटेगा 3b, और 6 6 को काट देगा 13। समीकरण नंबर 6। अभी अपान से अंक हट गया। अब आपको देखना है कि a कट रहा है कि b कट रहा है। अभी तो कुछ नहीं कट रहा है, अभी और इसमें गुणा करना है। अब किससे? तो समीकरण 5 में करेंगे 2 से, और 4 में करेंगे, 6 में करेंगे 3 से। तो यहां हम लोग लिखेंगे समीकरण 5 में 2 से तथा 6 में 3 से गुणा करने पर ले आइए, गुणा करते हैं। किसे समीकरण 5 में कर रहे हैं? 2 से, तो 3 दूनी के 6a और 2 दूनी के 4b, 12 दूनी के 24। समीकरण नंबर यहां बनेगा 7वां। इसमें करिए बाबू 3 से, 3 दूनी के 6, 3 3 के 9, और किसे 3 से कर रहे हैं ना, 39। ये बनेगा 8वां समीकरण। क्या करेंगे? इसको हम लोग घटाएंगे, घटाने पर घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा, घटा दीजिए, कितना आएगा? माइनस का 5b, इसको घटा दीजिए, 9 में से 4 जाएगा 5, माइनस का 15, तो b बराबर -15 -5 -5 माइनस से माइनस, 5 से 15 को कितना? 3। b का मान क्या आ गया? 3 आ गया। अब इस b के मान को ले चलिए, जहां पर a b हो गया है आप यहां भी रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यानी कि 3 4 5 6 7 8 कहीं भी रख देंगे, जहां आपको b दिख रहा है a का मान निकल जाएगा।
देखेंगे जहां आपको सरल हो, आसान हो हल करना, वही रखेंगे। हम लोग ले आते हैं 5 और 6 में से कहीं रख देते हैं, 5 में रख देते हैं। तो b का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या होगा? 5 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। b का मान क्या है? जो है उसके जगह पर रखिए, 3 है, आप लिखेंगे 3a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। 3a इक्वल टू, एक बार कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 12, यानी कि 3a प्लस 6, और 6 उधर जाएगा तो क्या करेगा? माइनस करेगा। 12 में 6 जाएगा 6, तो a बराबर 6/3 कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। a का जो मान आ गया वो क्या आ गया? 2 आ गया, और b का जो मान आ गया 3 आ गया। इस मान को क्या करेंगे बाबू हम लोग? जहां से ये लेके आए थे वहां ले चलेंगे रखने के लिए। a किसके जगह पर है? तो a 1/x के जगह पर है, तो आप लिखेंगे a इक्वल टू 1/x, और a का मान क्या है? यहां पर दिया है कि वह 2 है। फिर यहां क्या होगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, आप इसको ऐसे लिखें। चलिए यहां छोड़ के आगे आइए, 1/x इक्वल टू 2, अब यहां क्या है? 1 है। यहां क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम, जिसको आप कहते हैं रेसिप्रोकल, अंश को हर में और हर को अंश में बदल दिया जाता है। तो ये जब ऊपर जाएगा, या आप ऐसे करें, ऐसे करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा बाबू? 1/2 हो जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा नीचे, 1 चला जाएगा ऊपर, इसमें x चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। तो नीचे 1 को लिखें या ना लिखें, आप ऐसे कर सकते हैं, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हल कर सकते हैं। ये आसान होता है, ऐसे कर लेते हैं। एक बार आपको क्रॉस भी दिखा दे रहे हैं। तो आप करेंगे 2 का x में और 1 का 1 में, 2x में इंटू पर राइट साइड में जाएगा, तो ये 1 का इंटू 1/2। बात तो वही हुआ, आप वैसे लिखे चाहे ऐसे लिखें। अब इसको ले चलेंगे हम लोग, कौन सा मान बचा हुआ है? b का मान। तो b का मान क्या है? तो वह किसके जगह पर था? तो b था 1/y के जगह पर, तो 1/y लिखेंगे इक्वल टू क्या है b का मान? तो वह है 3। तो फिर 1/y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, यहां 3 इंटू वाई इक्वल टू 1 इंटू 1 और वाई इक्वल टू 1/3। ऐसे कर दें, या इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका व्युत्क्रम कर सकते हैं, यानी y इक्वल टू आप लिख देंगे 1/3, और वैसे आप इसको भी कर लीजिए, दोनों को एक तरह से रखिए। हालांकि दोनों सही है, पर ये आपके लिए आसान होता है कि आप इसको ऐसे लिख दें, डायरेक्ट ये लिख दिया जाता है। इस तरह से इस सवाल में x का जो मान आया 1/2 आया, और y का जो मान आया 1/3 आया। देखेंगे इसमें दिया है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 है, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। यहां हम लोग मानेंगे, माना 1/√x इक्वल टू a तथा 1/√y इक्वल टू b, ऐसा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1/रूट में x के लिए a मान लीजिए और 1/√y के लिए b मान लीजिए। तो जब यहां 2/√x है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 3b, ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा माइनस का 9b, यहां इक्वल टू में 2 और यहां इक्वल टू में माइनस का 1। समीकरण तीसरा और समीकरण चौथा। किसको बराबर करेंगे? a को या b को?
यहां b को बराबर करना आसान होगा, क्योंकि अगर b को बराबर करते हैं तो केवल समीकरण 3 में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा इसके। अगर a को बराबर करते हैं, कर सकते हैं, a को भी गलत नहीं है, पर यहां क्या होगा कि दोनों में नहीं, ठीक है यहां भी किया जा सकता है ना, हम ध्यान नहीं दे रहे थे, केवल अगर इसमें हम लोग 2 से गुणा कर दें तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो किसको बराबर करना चाहेंगे, a को या b को? a को कर दीजिए, लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर क्या होगा, 4a 2 से कर रहे हैं ना, ये 6b 4 नया समीकरण बन गया 5 नंबर। ये 2 का 2 में हो गया 4 हो गया, 3 का 2 में 6 हो गया और 2 का 4 हो गया। अब क्या, अब 4a ये भी हो गया, 4a ये भी हो गया, दोनों अंक बराबर और चिन्ह भी बराबर, तो क्या कर देंगे, घटा लेंगे। समीकरण 4 में से 5 को घटा दीजिए या 5 में से 4 को घटा दीजिए। लिखेंगे समीकरण 4 में से 5 को घटाने पर 4 क्या है, 4a 9b माइनस का 1 है। 5 नंबर है 4a 6b 4 है। जब घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, सब प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 9 6 15 हो जाएगा, 15 b बराबर माइनस का 5, माइनस का 15 b बराबर माइनस का 5, यानी कि b के बराबर लिखेंगे -5 और माइनस का 15, ठीक रहेगा। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 15 कट गया, कितने बार में, 1/3 बार में, 1/3 बार क्या हो गया, 1/3 हो गया किसका, b का मान। तो b के मान को ले चलिए समीकरण 3 और 4 में से कहीं रख लीजिए, 3 में रख लीजिए, लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये 3 ले आइए, 2a 3b इक्वल टू 2, क्या बाबू इसमें b का मान तो 1/3 है, b की जगह पर ले चलिए, तो आप लिखेंगे 2a प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 2, 3 से 3 को काट दीजिए, क्या बचेगा, तो यहां लिखेंगे 2a प्लस 1 इक्वल टू 2, 1 प्लस है, इधर आएगा क्या करेगा, माइनस करेगा, आप लिखेंगे 2a इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 2a इक्वल टू घटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2a में मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड में आएगा डिवाइड करेगा, आप लिखेंगे a इक्वल टू 1/2। अभी किसका मान आया, a और b का मान आया। अभी किसका बचा हुआ है, जो सवाल में दिया है उसमें x और y का पूछा हुआ है, तो x और y में निकालेंगे। अब ले चलेंगे इस मान को आप कहां, उसमें रखने के लिए, तो a के बराबर कौन था, किसके बराबर ये माना गया था, तो 1/√x के बराबर माना गया, और a का मान क्या आया, तो 1/2 आया। किसी भी पद में अगर रूट रहता है तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, उसका वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, उसका वर्ग करते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे 1/√x इक्वल टू 1/2, यहां लिखेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का लिख लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या डायरेक्ट वर्ग में कर दीजिए। क्या हो गया बाबू इसका, तो 1/x। रूट में कोई भी अंक है जब उसका वर्ग होता है तो उस पर से रूट हट जाता है, यानी रूट एक्स का रूट एक्स में करेंगे तो रूट में एक्स स्क्वायर लिखें, या डायरेक्ट आप रूट हटा के एक्स लिख सकते हैं, तो वह लिख दिया गया। और यहाँ क्या, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ इसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कर देंगे, अंश को हर में बदल देंगे, यानी x बराबर क्या हो गया, तो ये हो गया 4, या आप 1 का x में मल्टीप्लाई और 1 का 4 में, तो हो जाएगा x = 4। अब ले चलेंगे, a का तो निकल गया, अब b का निकालिए, तो b = थोड़ा जगह कम है, इसको ऐसे एडजस्ट करिए। क्या लिखेंगे हम लोग, b = 1/√y, यही था ना b का मान। b हम किसके जगह पर लिए हुए हैं, तो 1/√y के जगह पर, और इसका मान क्या है, b का मान देखिए क्या आया, 1/3 आया, तो यहाँ 1/3 लिखिए। अब क्या, फिर यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी एक बार लिख लीजिए 1/रूट में y = 1/3, या लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहां करेंगे 1/रूट में y का वर्ग और 1/3 का वर्ग, क्या होगा, तो ये होगा 1/y = 1/9। इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो y का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल में जो x का जो मान आया 4 आया, और y का जो मान आया क्या आया, 9 आया। तीसरा क्वेश्चन है 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। समीकरण 1 और समीकरण 2, यहां x अपान में है, y नहीं अपान में है, तो हम लोग इसको मान लेंगे, माना 1/x = a तथा y = b, ऐसा मान लेंगे। क्या हो जाएगा यहां पे, तो 4a + 3b = 14। समीकरण तीसरा 3a - 4b = 23, 4 नंबर समीकरण। यहां हम लोग अगर a को बराबर करते हैं तब भी, और b को बराबर करते हैं तब भी, दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा। क्या कर लेंगे तब हम लोग, चलिए b को बराबर करते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में 4 से और 4 में 3 से गुणा करने पर, कर लीजिए 3 में 4 से, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16a और 4 3 12b बराबर 4 से गुणा कर रहे हैं ना, 14 28 14 के वाले 14 चौको 56, ये हो जाएगा समीकरण 5वां। यहां लाइए 3 से गुणा करिए, 9a - 12b, 3 से करना है ना, 3 3 के 9 और 3 दूनी के 6, 69, ये हो जाएगा समीकरण 6। क्या कर देंगे, अंक बराबर और चिन्ह अलग अलग,
अंक बराबर और चिन्ह अलग अलग तो क्या होगा, घटेगा, सॉरी जुटेगा। क्या होगा, जुटेगा। जब चिन्ह अलग अलग है, पद बराबर है, तो जोड़ दिया जाता है। अगर अंक भी बराबर होता, चिन्ह भी बराबर होता, तब हम लोग घटाते ताकि चिन्ह बदले। तो इसको क्या करना होगा, हम लोग को जोड़ना होगा। यहां लिख देते हैं, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 25a बराबर, ये जुड़ जाएगा 9 6 15, 6 5 11 और 1 12, 125। तो a का मान निकालिए। a इक्वल टू, a इक्वल टू हो जाएगा 125, 125 बटे में 25। 25 से 125 कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में ना। 25 चौको 125, 25 125, 5 बार में। यानी a का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। a के मान को ले चलिए 3 4 5 6 में से कहीं भी रख लीजिए। किस में रखते हैं हम लोग, 3 में। लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 है ये, लिखेंगे 4a प्लस 3b इक्वल टू 14 है। a का मान है 5, देखिए 4 इंटू 5 प्लस 3b 14, यानी 5 चौके 20, 3b 14, 3b इक्वल टू 14। ये 20 उधर से इधर आएगा, माइनस कर देगा। 3b क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा माइनस का। तो b इक्वल टू -6 अपान 3 कट जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब इस मान को ले चलिए, जहां से लेके आए तो वहां रखेंगे। ये किसके जगह पर रखा गया है, तो 1 अपान x के जगह पर। a का मान क्या है, 5 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, 1 अपान 5 हो जाएगा। 1 ऊपर और 5 नीचे चला जाएगा। फिर हम लोग ले चलेंगे b के मान को। b क्या है, तो वो तो सीधे सीधे y के बराबर था, और y b का मान आया क्या, तो माइनस का 2 आया, यानी y का मान क्या हो जाएगा, -2। इस तरह से इस सवाल में x का जो मान है 1 अपान 5 आया और y का मान माइनस का 2 आया।